मेरे मित्रों, मनुष्य धोखा दे सकता है, पर परमेश्वर कभी नहीं। भरोसा इंसानों पर नहीं, परमेश्वर पर रखें। इस बात को हम जब पढ़ते हैं, भ मीका उसका 5 उसका 5 7 अध्याय उसका 5 से 7 में एक व्याख्या तरीके से हम इस बात को देखेंगे कि वहां पर अन्याय, अविचार, अधर्म जो आज संसार में हो रहा है, वे विचार, एक दूसरे की हत्या, सारी बातों में हम देखते हैं मिक्का में पहले से ये सारी बातें लिखी गई है और लोग निराश हो रहे हैं और हताश हो रहे हैं। लेकिन मिक्का कहता है उसी परिस्थिति में जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, जबकि सारी बातें खराब हो रही है, उस परिस्थिति में ईश्वर पर निर्भर करते हैं, उसके वचन पर हमारा विश्वास रहता है। और इसी बात को परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि हम कभी भी मायूस होना नहीं चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो। ठीक है, हमारे साथ ये हो रहा है, हम इंदौर से होके हमें जाना पड़ रहा है, लेकिन सारे परिस्थितियों को अपसाइड डाउन करने वाला परमेश्वर अगर आपके साथ है, आप हर परिस्थितियों में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे और हर परिस्थिति में आप विन करते जाएंगे। आज के समय में हम सारी बातों को पूरा होता हुआ देख रहे हैं। कोई किसी से सफाई के साथ बात नहीं करता है, दिल में एक तरह की बात रखता है और मुंह पे एक तरह की बात कहता है, जिससे क्या होता है कि परमेश्वर बहुत दुखी है। आज मनुष्य का मन परमेश्वर से मिला है नहीं होने के कारण, उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ में कट होने के कारण आज मनुष्य जान नहीं पा रहा है क्या सही क्या गलत है। इसीलिए आज मीका हमसे प्रभु यीशु मसीह के उस बात को भी याद दिलाता है कि हमारा भरोसा उस परमेश्वर पर होनी चाहिए, ना कि मनुष्य पर। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जब हम परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं, दिन रात अध्ययन करते हैं, तो परमेश्वर की अगुवाई हमें मिलती है और हम देखते हैं कि प्रभु पर भरोसा रखने से और प्रभु पर भरोसा रखने के साथ प्रार्थना में लवलीन रहने से उस विषय को प्रभु चुटकियों में हमारे लिए सही कर देता है। किसी भी परिस्थितियों में मित्रों, आपके जीवन में कुछ भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, निराश मत होना है। निराशा हमें उस काम में आगे बढ़ने नहीं देती, हमें पीछे खींचती है। लेकिन हमें मनुष्य पर अंधा विश्वास नहीं करना है, अपने अपने परम मित्र पर भी विश्वास नहीं करना है, क्योंकि मनुष्य का नेचर है धोखा देता है। परमेश्वर कभी भी धोखा नहीं देता। इस संसार में जहां पर स्वार्थ, धोखा, विश्वासघात, इस समय में जब मीका हमें यह सिखाता है कि हमें उस परिस्थिति में सिर्फ उस स्वर के परमेश्वर पर भरोसा करना है। यीशु मसीह ने हमें चेतावनी भी दी है कि जब हम सत्य मार्ग पर चलेंगे और प्रभु के लोगों के विरोध में लोग विरुद्ध में बातें करेंगे, उसको सताएंगे, ऐसे समय में हमें डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे समय में हमें सिर्फ परमेश्वर के वचन पर निर्भर करने की जरूरत है और उस परमेश्वर पर भरोसा करने की जरूरत है, क्योंकि वही परमेश्वर हमारे सारे परिस्थितियों से हमें आजाद कर सकता है। मेरे मित्रों, आपको याद है यूसुफ के भाई उसको कितने जेलस करते थे और उनको गड्ढे में डाल दिए थे। फिर मिधानियों के मिसोपोटामिया के व्यापारियों के हाथ में उनको बेच दिया गया था और वही यूसुफ को परमेश्वर कई तरह के देशों से होकर लेते गया और अंत में मिस्र देश में वो प्रधानमंत्री बना। कौन किसने बनाया? स्वर्ग के परमेश्वर ने। उसके जीवन में कितनी तकलीफ थी, लेकिन उसने भी कभी रिवॉल्ट नहीं किया, मुंह से गलत बात नहीं निकाला। वो उसके साथ में एक पद बहुत अच्छा लगता है मुझे, उत्पत्ति में लिखता है कि परमेश्वर हमेशा यशब के साथ साथ रहता था। क्या आज परमेश्वर आपके साथ और मेरे साथ है? ये हम अपने आप को जांचे। यशब ने अपने भाइयों से धोखा खाया, लेकिन उसने धोखा नहीं दिया। मिस्र में जब वो शासक बना तो उसके द्वारा कई लोगों की जानें बची और ऐसा हुआ जैसा उसने सपना देखा था। जो सपना परमेश्वर आपको दिखाता है,
वो सपना को पूरा करने की ताकत भी रखता है। जैसे यूसुफ को परमेश्वर ने सपना दिखाया था बचपन में, वो सपना कई सालों के बाद में मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनता है। खाने के लिए यही भाई लोग उसके पास जाते हैं और पैसा देकर खाना खरीदते हैं, अनाज खरीदते हैं। मेरे मित्रों, ये क्या संभव? जब परमेश्वर का भय आपके अंदर होगा, जब परमेश्वर पर आप निर्भर करेंगे, परमेश्वर के प्रति आप विश्वास योग्य होंगे। जैसा यूसुफ था, उसके जीवन में कितनी निराशाएं थी, लेकिन वो हर को पार करता चलेगा, क्योंकि वो परमेश्वर से डरता था। क्या ईश्वर का भय आप में और मुझ में है? अगर मनुष्य के अंदर ईश्वर का भय रहे ना, तो वो हर गलत काम करने से डरेगा। क्यों? क्योंकि वो सोचेगा, अरे भाई, मैं जो गलत काम कर रहा हूँ, ये तो मुझे फिर से परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होना है। वो जब मुझसे पूछेगा, मैं क्या जवाब दूंगा? और इसी प्रकार हम भी विश्वास में अडिग रहते हैं, और परमेश्वर हमें ऊंचे स्थानों में पहुंचाता है। और जब हम धोखा जब सब हमें धोखा देते हैं, तब भी कहिए, मैं अपने उद्धार के परमेश्वर की बाट जोहूंगा, और मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। ऐसा विश्वास भरा वचन, जो वचन में लिखा है, उसको नरेट करिए, उसको मुंह से बोलिए, और विश्वास रखिए, धैर्य के साथ में परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखिए, और परमेश्वर के समय का इंतजार करिए। उद्धार अवश्य मिलेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। इस वचन को बहुतों के साथ साझा करें और आशीषित होइए।